दिल्ली फसादात मामले में जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, इनमें से ज़्यादातर ऐसे थे जिनके ताल्लुक से कहा जाता है कि हुकूमत और पुलिस ने इन्हें सीएए कानून के खिलाफ प्रोटेस्टों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया है। इन्हीं में से एक अहम नाम इशरत जहां का भी है, जो कांग्रेस की साबिक कॉरपोरेटर भी रह चुकी हैं। दिल्ली की एक सेशन अदालत ने 14 मार्च को इशरत जहां को यूएपीए के केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। इसके बाद वो रिहा हो गई। इशरत जहां 25 माह जेल में गुजारी है। जेल की ज़िंदगी और यूएपीए के गलत इस्तेमाल के ताल्लुक से द वायर को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने मज़ीद क्या कहा, सुनिए। मैं अपने घर पर सो रही थी और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे बुखार था। मुझे कॉल आती है कि खुरेजी प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए पुलिस आ चुकी है और कई लोग यहाँ पर मतलब हैं, आप आ जाइए। और पुलिस जो है बहुत बड़ी तादाद में है, वो प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाह रही है। और मैं अपनी गाड़ी उठाकर एकदम से वहाँ पहुँचती हूँ, अकेले बिल्कुल। वो वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा मीडिया ने चलाई हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो एक इंसान वहाँ, परिंदा भी कह लीजिए, कि पुलिस के डर से, खौफ से वहाँ नहीं था। मैंने जाकर वहाँ पर बात किया कि प्रोटेस्ट आप लोग क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, इसे क्यों तोड़ रहे हैं। हम तो बड़ा पीसफुल, मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तो अचानक से मुझे 3 पुलिस वाली आती हैं और उठाकर पीसीआर वैन में मुझे धकेल दिया जाता है बुरी तरीके से, और मुझे बराबर में ही जगतपुरी थाना है, वहाँ पर ले जाकर डिटेन। मुझे लगा कि शायद ये एक डिटेंशन है, लेकिन थोड़ी घंटों के बाद, 3-3.5 घंटे के बाद मुझे बताया जाता है कि आप मेडिकल के लिए चलिए, आपको अरेस्ट कर लिया गया। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मेरा आना या प्रोटेस्ट रोकना, कि भाई ये नहीं टूटना चाहिए। मतलब ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको करने दिया जाना चाहिए। तो एकदम से अरेस्टिंग डाल लेना बिना किसी कसूर के, बिना कुछ बात हुए, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। फिर मेरे घर पे हालांकि बाद में इन्फॉर्म किया गया, मेरा मेडिकल हुआ। 1:30 बजे के करीब तकरीबन मैं वहाँ पहुँची थी। जो बाद में मेरे 44/20 जिसमें मेरी अरेस्टिंग हुई थी, उसके कोर्ट ऑर्डर में भी यही आया है कि दंगों का जो एक मेरे ऊपर एलिगेशन लगा था, झूठा एलिगेशन, दंगे दिखाए गए हैं उससे बहुत पहले, और मेरी लोकेशन उस वक्त घर की आ रही थी, और उसी वजह से मुझे बेल मिली थी। और मैं आपको बता देना चाहूँगी कि कोर्ट ऑर्डर में भी जो मुझे जब ज़मानत मिली थी, उसमें कैटेगोरिकली ये लिखा गया है कि ये एक डिबेटेबल अभी रहेगा कि इशरत पे मतलब ये केस बनता है या नहीं बनता है। मेरी लोकेशन वहाँ की नहीं है, वहाँ का मेरा कोई विजुअल ऐसे निकल के नहीं आया कि मैं किसी के साथ खड़ी हूँ या कुछ है। बिल्कुल सन्नाटा था, इतनी फोर्स थी वहाँ पर जाते के साथ ही, मतलब मेरी अरेस्टिंग डलना, बाद में मुझे किसी से ना मिलने देना, पूरा थाना सील कर देना, एक सन्नाटा बरपा गया था पूरे इलाके में। वो बहुत शॉकिंग था। मुझे ले जाके मेरा मेडिकल कराया गया, और उसके बाद मेरी फैमिली और लॉयर से, मेरे ब्रदर से मुझे मिलने दिया गया। फिर मुझे सीधा ये मंडोली जेल, मतलब नहीं, उसके बाद मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, लेकिन कोर्ट में, ओपन कोर्ट में प्रोड्यूस ना कर कर मुझे मजिस्ट्रेट साहब के घर पे प्रोड्यूस किया गया, सिक्योरिटी रीजंस के तहत, कि बाहर बहुत तादाद में लोग खड़े हैं। 25 महीने के अगर मैं अपने सफ़र की बात करूं, तो 5.25 फीट की दरी पे मैंने 25 महीने बिताए हैं। मतलब मेरे हाथ पैर जाम हो गए थे। अगर मैं योगा करनी नहीं जानती तो शायद आज मैं जैसे आपके सामने बैठी हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं मिलती। तो वो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं थी, लेकिन इतना भय, इतना डर बनाया हुआ था कि मास्क हमें बोला जाता था कि बैरिक के अंदर भी लगा के रखिए, मतलब पनिशमेंट बांध दी जाएगी अगर आपने मास्क नहीं लगाया। बाहर बैरिक के अंदर तो आप ये देखिए कि कैसी, मतलब हिपोक्रेसी है कि आप एक तरफ तो 40 लोगों को एक छोटे से बैरिक में बंद कर रहे हैं, जिनकी दरी पे दरी चढ़ी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, पैर रखने की भी दूसरी दरी के बीच में जगह नहीं होती थी। और ये इसलिए होता था क्योंकि बैरिक के अंदर कैमरा नहीं होते, वहाँ कोई कैमरा कवरेज नहीं होती, सीसीटीवी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप गैलरी में और आप बाहर आएंगे तो इतना ज़्यादा हाई सर्विलेंस है कि चप्पे चप्पे पे कैमरा है। वहाँ वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की, वहाँ वो बात करते थे कि फेस कवर करिए, क्योंकि उन्हें ये डर था कि ये कवरिंग हो जाएगी। लेकिन अंदर का हाल, जो सच्चाई है, वो कुछ और है कि बैरिक के अंदर आप रह रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुझे लोगों से अलग भी रखा जाता था, और एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये जेस्चर होता था, मतलब जो मुझे नज़र आता था, मतलब इम्प्लाइडली, कि भाई कुछ चल रहा है, मतलब कुछ हो रहा है, मुझसे लोग क्यों नहीं मिल रहे, मुझसे लोग क्यों नहीं बात कर रहे। और जहाँ तक मैं नमाज़ की बात करूँ तो शुरू में मुझे परेशानी हुई, क्योंकि जगह जैसे मैंने आपको बताई कि 5.25 फीट की दरी मेरे लिए
या और भी प्रिजनर्स के लिए होती है, तो नमाज की ख़ासा दिक्कत होती थी। मेरी हमेशा एक कोशिश रहती थी कि मुझे कॉर्नर दे दिया जाए, मेरी दरी का जो मेरा बिस्तर हो वो एक कॉर्नर में हो, ताकि मैं वहाँ आराम से नमाज़ पढ़ सकूँ। उसके लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती थी। कई बार मुझे बातों बातों में मुझे ताना दे दिया जाता था मेरे केस का, मेरे रिलीजन का, लेकिन मैं उन चीज़ों को मैंने जब कोर्ट के आगे रखा तो कोर्ट मेरे जो भी ग्रीवेंसेस होते थे, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जुडिशरी की, जो भी हमारे ग्रीवेंसेस होते थे हम हमेशा कोर्ट के आगे रखते थे और कोर्ट ने मेरा उसमें मतलब बहुत रिड्रेसल किया। डीजी लेवल पे इंक्वायरी भी बैठी, जिसमें मतलब जज साहब ने भी एश्योरेंस दिया कि अगर कोई भी तकलीफ़ होगी तो मैं आप लोगों से मिलने भी आऊँगा, अगर आप इसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं हैं। देखिए, मैं अपने से ज़्यादा अपनी फ़ैमिली के लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। मेरी फ़ैमिली बहुत परेशान हुई है। जैसे मैंने कहा कि यूएपीए इतना आसान केस नहीं है, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं तो कहूँगी कि ये एक दो-धारी तलवार है, और जो हमारे गले में बेवजह बेकसूर लोगों के गले में मतलब डाल दी गई, बेगुनाही के बावजूद डाल दी गई। तो मुझे अपने से ज़्यादा अपनी फ़ैमिली के लिए ये डर लगता है कि मेरी फ़ैमिली सेफ़ रहे, और जो मेरी फ़ैमिली ने 25 महीने मेरी वजह से सफ़र किया है, वो आगे ऐसा कुछ ना देखें। के वकील उनकी दलीलें पेश करते थे या जज साहब उनका नाम लेते थे, तो पता लगता है कि मेरे जैसे और लोगों को इस एफआईआर में उठाया गया, और 21 लोग हम टोटल अभी तक थे अंदर। जिस जगह पे खुरेजी में प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ पर मैं जाती थी कभी मिलने के लिए लोगों से, जहाँ पर मैं प्रोटेस्ट में कई बार आते जाते मैं उसका हिस्सा रहती थी, मैंने कभी इस चीज़ को डिनाई नहीं करा। लेकिन ना तो वहाँ पर कोई दंगे हुए, और मुझे नॉर्थ ईस्ट के दंगों से, जिस बेल्ट पे दंगे हुए हैं, मुझे वहाँ से उठाकर कनेक्ट कर दिया गया। और आप देखिए कि उसका खुरेजी प्रोटेस्ट का और नॉर्थ ईस्ट के दंगों का फासला कम से कम 12 से 15 किलोमीटर दूर है। एक लड़की जो किसी भी एक प्रोटेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में इतने दंगे चल रहे थे, उनमें से किसी भी एक प्रोटेस्ट में नहीं जा रही, उसकी कोई लोकेशन नहीं है, उसकी उन लोगों के ऑर्गेनाइज़र से किसी भी तरीके से कोई बातचीत नहीं है, फ़ोन कॉल नहीं है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उस पर मैं कहीं नहीं हूँ, उनका मैं कोई एडमिन, तो एडमिन मैं उनकी मेंबर भी नहीं हूँ। बस एक बार किसी ने मुझे मैसेज किया, मेरे को अक्यूज़्ड ने, जो बाद में मुझे पता लगता है, वो मुझसे कह रहे हैं कि आप हमारे प्रोटेस्ट में आइए। तो मैं उनको ये पूछ रही हूँ कि आप कौन? तो
आप कौन पे ही आप देख लीजिए कि मैं उन्हें कितना जानती हूँ। तो ये जो 17,000 पन्नों की इतनी बल्कि चार्जशीट है जो संदूकों में लाके भरी गई थी और कोर्ट में बड़े मीडिया में मतलब पूरा उसे छापा गया था, तो एक प्रोपेगेंडा था। याकूत जब मुझे 10 दिन की इंटरिम ज़मानत मिली तो यकीन जानिए मेरे घर वालों ने मुझे ये भी नहीं बताया था कि मेरी इंटरिम ज़मानत लग चुकी है। एक 5 मिनट की कॉलिंग सिस्टम होती है, मैं रोज़ 5 मिनट घर पे बात कर सकती थी। तो मैं कॉल किया तो मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि तुम्हारी मुबारक हो और इंटरिम ज़मानत हो गई। हालांकि मेरी शादी ईद के बाद होनी तय थी पहले से, लेकिन मेरी अरेस्टिंग की वजह से वो सब रुक गया था। फिर उन्होंने बताया कि शादी की ग्राउंड पे तुम्हें ज़मानत मिली है। और एक बात और है जो मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे 10 दिन नहीं बताया था, उन्होंने मुझे महीना भर बताया था कि महीने भर की है। उन्हें ये था कि ये परेशान हो जाएगी, कि सिर्फ मुझे मायूस हो जाएगी कि सिर्फ 10 दिन के लिए, और वो भी शादी से सिर्फ एक दिन पहले मेरा बाहर आना कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी थी। तो लेकिन अगले दिन जब अखबारों में और वहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया कि इशरा तुम्हें 10 दिन की ज़मानत मिली है, टीवी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तब मैंने अपने भाई से नेक्स्ट डे सिर्फ 5 मिनट इसी बात में गवा दिए लड़ाई करके कि आपने सिर्फ ली भी तो 10 दिन की ली। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी थी और मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल मोमेंट था कि मुझे अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और कोर्ट ने मेरे ऊपर यकीन किया और मुझे ज़मानत दी है। कुछ कंडीशंस थी जिनको मैंने पूरे तरीके से बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया।